जी हाँ, आपको बता दें 4 धामों में एक महत्वपूर्ण जो बेहद महत्वपूर्ण धाम है वो है बद्रीनाथ धाम। वो उस धाम का कपाट आज सुबह 6 बजे जो है वो खुल चुका है। सीधी तस्वीरें आपको हमने गुड न्यूज टुडे पर दिखाई और इस खबर से जुड़ी हर एक तस्वीर पल पल हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी तमाम भक्त जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी के आने का, ताकि बद्री विशाल के दर्शन उनको हो सके। तो ये खास कार्यक्रम खास करके आपके लिए यानी गुड न्यूज टुडे के लिए हम लेकर के आए हैं सीधे बद्रीनाथ से। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े रहेंगे जिनसे आपका परिचय करा दे। वान्या आर्या हमारे साथ होंगी, संजय शर्मा जी भी हमारे साथ होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए, जिसमें आप देख पाएंगे कि कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। 6 महीने के इंतजार के बाद, 6 महीने तक शीतकालीन प्रवास के बाद जब बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुले, आपको बताएं कि यहाँ पर विष्णु भगवान की जय और खास जय बद्री विशाल के नारे यहाँ पर गूंजने लगे। जय घोष आपको हर जगह यहाँ पर पूरे वातावरण में गुंजायमान यहाँ पर होने लगा और उस वक्त जो नजारा था वो वाकई अलौकिक था, देखने लायक था। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे पूरे मंदिर परिसर को कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है। लगभग 40 टन फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, गेंदे के फूल से, जिसे कि देखकर आपके मन को इतनी प्रसन्नता होगी, इतना आनंदित आप महसूस करेंगे जब आप इस दृश्य को एक बार फिर से देखेंगे, जो हम सुबह से ही 6 बजे से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज सुबह पूरे मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट जब खुले तो वेद पाठी पंडित से लेकर के जो यहाँ के प्रमुख रावल हैं वो उस वक्त मौजूद थे। मंत्रोच्चार हो रहा था और उस बीच मंदिर के कपाट खुले। और जाहिर सी बात है, देखिए उत्तराखंड में 4 धामों की यात्रा जब शुरू हो चुकी है, 2 धाम पहले, बाकी के 3 धाम पहले ही खुल चुके थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से पूरे उत्तराखंड में एक तरह से आप देखें कि उत्सव का माहौल है। ऐसे में मंदिर के अंदर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जो लोक कलाकारों ने परफॉर्म किया, उनके साथ हमने बातचीत की है और उसकी एक झलक आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं बद्री विशाल में मौजूद हूं जहां उत्सव का माहौल है। जाहिर सी बात है, हो भी क्यों ना, क्योंकि बद्री विशाल धाम में आज कपाट खुल गए हैं। हजारों हजार श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं भगवान विष्णु के दर्शन करने को। इस बीच आपको बता दें, जो यहाँ की लोक परंपरा और संस्कृति है उसकी झलक भी हमें देखने को मिली। खास करके मंदिर प्रांगण में, मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी के कुछ कलाकार इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं मंदिर परिसर में जो खास कार्यक्रम किया गया था लोक कलाकारों द्वारा वो कैसा था। चल बजंती घूमी ओला युवाला कडाना, चल बजंती घूमी ओला युवाला कडाना, हाथ गिरू मल जलकली युवाला कडाना, हाथ गिरू मल जलकली युवाला कडाना, गाँव बसु जाए बजंती युवाला कडाना। सब देखिए ये यहाँ की लोक संस्कृति और परंपरा है जो कि बेहद खूबसूरत है। आज बद्री विशाल में कुछ इसी तरह का नजारा है जो कि अलौकिक है, विहंगम है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ श्वेता झा, बद्री विशाल, गुड न्यूज टुडे। तो आपने जिस तरह से देखा, बेहद खूबसूरत वो दृश्य था और जाहिर सी बात है, हर एक जगह की अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपरा होती है और उसे जब आप जानते हैं तो आपको भी वाकई जानकर बड़ा अच्छा महसूस होता है। अगर आप वाकई आर्ट को, कल्चर को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो ऐसी अनुभूति हमें थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुई थी। चलिए, हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं तो उनसे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वान्या आर्या जी, आपके पास आते हुए, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी हमारे धाम हैं, वहां पर हमने देखा कि विशेष करके जब भी आप जाते हैं तो यूं तो हर हमेशा आपको एक अलग और आनंदमय अनुभूति होती है, लेकिन विशेष करके जब कपाट खुले हैं केदारनाथ के, जिसमें मैं गई थी, बद्रीनाथ धाम में आने का मौका मिला, तो इस समय जो वातावरण होता है
वो अलौकिक होता है, वो अद्भुत होता है, और मुझे लगता है कि वो शब्दों में भी बयां हम नहीं कर सकते। वो किस तरह की अनुभूति होती है, अगर आप कुछ बता पाए। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को आज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम खुशकिस्मत हैं श्वेता जी, आप माध्यम बने, लाइक आपके द्वारा हम पूरे बद्रीनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं, जीएनटी के माध्यम से कर पा रहे हैं। और आप बहुत लकी हैं, टचवुड, मतलब किस्मत वालों को वो माध्यम मिलता है, और बहुत कम लोग जो है वहां पर जा पाते हैं और वहां के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही भव्य, दिव्य, अलौकिक जो है भूमि है, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु खुद ही तप करते हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि 6 महीने जो है वहां पर देवता भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और 6 महीने मानव जो है वो भगवान विष्णु की पूजा करता है। बहुत ही खास है। कहते हैं जो लोग भी बद्रीनाथ जाते हैं उनको उनके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर एक लाइन है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, मतलब जो लोग भी बद्रीनाथ होके जाते हैं वो माता के गर्भ में दोबारा नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म जो है, आप उन जन्म मरण के चक्रों से जो है वो छूट जाते हैं। और भगवान विष्णु जहां पर स्वयं खुद आके तप करते हैं, तो उस जगह का जो ऑरा है, उस जगह की जो स्पिरिचुअलिटी है, और उस जगह पर आप आके आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन करते हो, और आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा लीन होते हो, कैसे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, और कैसे जो भगवान विष्णु की क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आती हैं। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि हर इंसान को अपने जीवन में 2 बार, कम से कम 2 बार जो है बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी लोक में ये सबसे ज्यादा, इस स्थान को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। और कहीं ना कहीं क्योंकि चारों धामों में से एक है, 8वीं शताब्दी में जो एस्टैब्लिश हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको भूमि बैकुंठ भी जो है वो भी कहा जाता है। स्वर्ग में भी ये सबसे श्रेष्ठ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ना लाइफ में एक बार जो है बद्रीनाथ, कम से कम मिनिमम एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, और उस प्लेस का ऑरा, एनर्जी लेनी चाहिए, वो क्वालिटीज, और कहीं ना कहीं ईश्वर का जो आशीर्वाद हमें वहां जाके मिलता है ना, वो बहुत कम नसीब वालों को मिलता है। तो आप सभी को जीएनटी के माध्यम से हम यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारा अपने आप में सौभाग्य है। हमारे दिन की शुरुआत ही अगर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से होती है, तो ये बहुत ही खास है। एंड थैंक यू श्वेता जी, हमें इतने प्यारे विजुअल्स दिखाने के लिए, जीएनटी के माध्यम से, और दर्शन कराने के लिए। नहीं वानिया जी, मुझे लगता है कि हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम चर्चा कर पा रहे हैं, ये अलग बात है, ठीक है, मैं यहाँ पर आ पाई और यहाँ पर साक्षात दर्शन हो पाए, लेकिन हम बद्री विशाल के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं और उनके दर्शन कर पा रहे हैं, चाहे मैं साक्षात कर रही हूँ, चाहे आप टेलीविजन के माध्यम से कर रही हूँ। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सनातन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है जो हमेशा हम बताते भी रहे हैं। चलिए आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शन करा देते हैं। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमसे, उनको एक बार फिर से हम बद्री विशाल के दर्शन करा देते हैं। आप देखिए बद्री विशाल के इस मंदिर को, जो कि अपने आप में कितना विहंगम नजारा इस वक्त लग रहा है, नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्म ध्वजा सबसे ऊपर, आप देखिए कि धर्म ध्वजा जो है वो लहरा रही है, जो बेहद खूबसूरत लग रही है। उसके नीचे आप देखिए किस तरह से 40 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। साथ ही साथ असम का आप देख सकते हैं कि वहां से भेजा गया मुख्यमंत्री, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी की तरफ से ये एक बद्री विशाल को एक भेंट के तौर पर यहाँ पर भेजा गया था, ताकि बद्री विशाल जो है उनकी कृपा हर राज्य के लोग, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो देशवासियों की बात होती है, समस्त प्राणियों की बात होती है, तो हर किसी पर कृपा बनी रहे, ये काम, इस कामना के साथ यहाँ भेजा गया। उसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए लंबी लंबी कतारों में लोग जो है कतारबद्ध यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी के आने का। अभी भी किलोमीटर लंबी, देखिए कितनी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, जबकि सुबह 6 बजे से मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। जो लाइन उस समय आप देख रहे थे, अभी भी मुझे उस लाइन में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट लगातार वो लाइन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हाँ, मौसम इस तरह का है, परिस्थिति इस तरह की, थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं, तो जाहिर सी बात है ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्नान करें। यहाँ तप्त कुंड है, अपने कैमरामैन को कहूंगी, क्योंकि इसके महात्म के बारे में भी हम जानेंगे।
यहाँ पर जो राज पुरोहित हैं वो भी आ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, तप्त कुंड में भी जाकर यहाँ पर सबसे पहले श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और उसके बाद ऊपर जाकर बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। पहले आदि केदार के दर्शन होते हैं और उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से वो रवाना होना चाह रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, लगातार तापमान नीचे आ रहा है। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए यूं तो कई चर्चाएं आपके साथ की है हमने, कई तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग विषयों पर हमने बातचीत की है, लेकिन जाहिर सी बात है आज हम बात करना चाहेंगे चार धाम और विशेष करके बद्री विशाल के वैभव और यहाँ की मान्यता को लेकर। यहाँ हम देख रहे हैं जो लोग मान्यता लेकर आ रहे हैं कि एक बार अगर यहाँ पर आ गए तो फिर आप इस जन्म मरण के जो पूरा चक्र है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। और ये एक ड्राइविंग फोर्स की तरह मैं लोगों में देख रही हूँ। जी, बड़ा पहले सबसे पहले आप सबको नमस्कार और जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार। कहते हैं कि आज भगवान विष्णु का ही दिन है और जब कपाट खुल जाते हैं तो आप जब भगवान का दरबार ही खुल गया है तो आपका जीवन जो है सुख में और आनंद में अपने आप में ही हो गया है। और आपने जो अभी इतनी बढ़िया बात बताई कि भगवान कहते हैं कि विष्णु जो है उनके ही अवतार हैं और कहते हैं भगवान विष्णु जो है अवतार लेकर पृथ्वी पर नाना प्रकार के रूप धारण कर करके आते हैं। और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर भगवान तप करते हैं, ये तपोभूमि है। तो यहाँ पर आपका मन और चित्त जो है शांत हो जाता है और शांत होने के कारण आप इतने ध्यान मेडिटेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये जो है भूमि तल से 3100 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर जो है पूरा आपका मन जो है शांत हो जाता है। भगवान का जो तप व्यक्ति करता है, जो वहां तक पहुंच जाता है, और आप भी पहुंची हुई हैं, तो कहते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन का मात्रा भी कम होता है, परंतु आपका जो मन जो परमात्मा में लीन हो जाए इस प्रकार से, तो भगवान की पूरी कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान की विष्णु की आराधना करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और आपने अभी जो है नदी का नाम भी बताया कि तप्त कुंड की बात आपने की, क्योंकि वो अग्नि देवता और भगवान कहते हैं वहां पे जो गर्म झरना भी बहता है, जहाँ पे जब इतनी ठंड के अंदर भी वहां पर गर्म पानी का निकलना वो आपकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करता है। कहते हैं कि उससे अगर आचमन कर लें तो आपके सारे शरीर के जो रोग हैं वो सब के सब रोगों से आप मुक्त हो जाते हैं और आपके मन के अंदर जो है एक अच्छे विचार आ जाते हैं और आपका आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और कहते हैं कि शारीरिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि हमारी बहुत जरूरी है और शुद्धिकरण के लिए जो है आपको स्नान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा की पवित्रता के बिना जो आप कितने भी दर्शन कर लें उसका कोई लाभ नहीं। और इस कुंड को हम अलकनंदा नदी से भी जोड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल अलकनंदा नदी के पास है। और जब कहते हैं कि जहाँ पे गर्म और ठंडा पानी एक साथ जब आता है तो क्या है कि आपका शरीर जो है अमृत तुल्य हो जाता है। और भगवान विष्णु ने जब जहाँ पर ध्यान किया है तो वो स्थान ऐसा पवित्र हो गया है कि उसके चारों तरफ जो है सुख शांति और सुख आनंद रहता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आता है कि भाई नैमिसारण तीर्थ है, बद्रीनाथ तीर्थ है, जो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा में आया है। और एक छोटा सा श्लोक भी बोलूंगा। आदिदेवम जगत कारणम श्रीधरम लोकनाथम विभुम शंकरम सर्वभक्तेष्टदतं माधवम सत्यनारायणम विष्णुशं भजे अष्टकं दे सत्यदेवस्य भक्ता नरा भावयुक्तो मुदाम। तो कहते हैं भगवान विष्णु का अगर हम ध्यान करते हैं और पूजा करते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर अपने आप में जो है हम सात्विक हो जाते हैं और तामसिक चीजों को त्याग करके भगवान में लीन हो जाते हैं। और जो अपने मन के अंदर वैरागी हो जाता है, तो परमात्मा में लीन होने के लिए आपको जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए, भागवत का भी अर्थ ये है, भक्ति, ज्ञान, त्याग और वैराग्य। जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, वैराग्य की भावना नहीं आएगी, तब तक हम परमात्मा के अंदर पूरी तरीके से लीन नहीं हो सकते। तो आपने बिल्कुल सही बात कही संजय जी, आपने बिल्कुल सही बात की। राज पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए, यहाँ तो हजारों हजार साल से लोग आ रहे हैं और सबका बही खाता आपके पास है। ये बताइए, जो अभी हम वहाँ भी आचार्य जी मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए कि
जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं जिन्हें हम श्रद्धालु कहते हैं, क्या महत्व रखता है आपकी भावना या फिर सिर्फ आपका यहाँ पहुंच जाना? जी सभी, मैं पहले तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु इसी भाव से यहाँ आता है और अपने कुल पुरोहित को, जो कि बरसों से पैदल के जमाने की परंपरा चली आ रही, जब ये 3 महीने लगते थे हरिद्वार से आने और जाने में, तो यहाँ पर उनको भी उत्सुकता होती है उसी बही खातों में देखने के लिए कि हमारा वंशानुगत में 4 फादर में कौन आए हैं, 100 साल पहले आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ से वापस गए हैं, कहाँ तक रहे हैं, पूरे ग्रुप में कौन ऊपर तक पहुंचा है, बद्रीनाथ से कौन रिटर्न गया है, किसने अपना शरीर आधे में छोड़ दिया है। तो वही बंसाली वाली हमारे पास में 5-5, 600 साल पुराने नाम हमारी बहियों में होते हैं। वही लोग देखने के लिए आते हैं कि हमारे 4 फादर कौन आके इस वैकुंठ धाम से, जबकि आज की डेट में तो कार, गाड़ी, घोड़े सभी आ रहे हैं, उस समय पैदल के जमाने में किसने इतनी हिम्मत करी और यहाँ तक पहुंचा इस भूवैकुंठ से। जब लोग वापस जाते थे तो लोग उनके चरणों की रज, हरिद्वार से उनको ढोल नगाड़े के साथ अपने घर में ले जाया जाता था और उनकी चरणों की रज निकाल करके अपने बच्चों के माथे में लगाई जाती थी कि ये वैकुंठ से आया है, उस धाम से आया जिसको कि अष्टम भूवैकुंठों में एक माना जाता है, बद्रीनाथ धाम। यहीं से पांडव लोग स्वर्गारोहणी की तरफ गए थे, इसीलिए इसको भूवैकुंठ का महत्व दिया गया है। और काफी उत्सुकता से लोग अपनी बही खाते ढूंढ के अपने पुरोहितों को ढूंढते हैं, उनसे अपना पूजा पाठ कर्म करवा करके पिंडदान तर्पण। लेकिन इन सबसे ऊपर जो मैं आपसे पूछ रही थी वो ये कि भावना सर्वोपरि है। आप किस भावना से यहाँ पर आ रहे हैं, इस पवित्र धाम में आ रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल श्रद्धा भाव से जो भी प्राणी आता है, हमने लोगों के घरों में जाकर के भी ये चीज देखी है कि जिसकी कई मन्नत ऐसी होती है कि जो कहीं पर भी पूरी नहीं होती है, मगर श्रद्धा भाव से वो लोग आकर के इस भगवान की भूमि में जाकर के उसके सामने दंडवत नमन करके एक क्षण मात्र के दर्शन भर से ही अपनी मनोकामना भगवान से अर्जी लगाता है और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। इसीलिए इसको सिद्धि प्रदम पुण्य कृति सुचालम बक्षसल ब्राज विशाल वालम शालम कृतम चंदनम चार वालम बंदे मुदा श्री बद्री विशालम। इसीलिए इसको विशालापुरी शास्त्रों में बहु नामों से जाना जाता है। विशालापुरी, बद्री विशाल, बद्री नारायण। लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बन के अपने पति के ऊपर छाया की थी। बद्री संस्कृत वर्ड में बेर को कहा जाता है, तो लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बन के अपने पति के ऊपर बिगर कुछ स्पर्श किए हुए अपनी नारायण की सेवा की थी। इसलिए मंदिर के अंदर लक्ष्मी ने, लक्ष्मी बाहर से है, योग नगरी है, भगवान यहाँ साधना मिलीन है और श्रद्धा भाव से आया हुआ जजमान उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए अभी भी आप अगर लाइन दिखाएंगे तो 2 किलोमीटर की कम से कम लाइन है दर्शन के लिए, काफी श्रद्धालु। बिल्कुल, और ये श्रद्धा ही है, ये श्रद्धा ही है, ये भक्ति है, तभी इतनी विषम परिस्थितियों में भी लोग आ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने केदारनाथ भी देखा, मैंने बद्रीनाथ भी देखा, जो खास करके केदारनाथ में अगर आप देखिए जो चढ़ाई है वो बहुत ही स्टीप है, वहां भी चढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे थे श्रद्धालु आ रहे थे और कई लोग जो नहीं चढ़ पा रहे थे, क्योंकि हालांकि वो 17 किलोमीटर का सफर है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक का, लेकिन 8 घंटे में उम्मूमन आप उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो नहीं कर पा रहे थे, जो हेल्थ वाइज भी उतने फिट नहीं थे। 12-12 घंटे लगाए हैं लोगों ने, लेकिन वो पहुंचे हैं केदारनाथ और वहां पहुंचकर उसके बाद उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो संतुष्टि थी, वो देखते ही बन रही थी। कुछ वैसी ही तस्वीरें, वैसा ही नजारा यहाँ भी बद्री विशाल में भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां आप देखिए कि लगातार कितने श्रद्धालु यहाँ पर हैं। देखिए लगातार जिनका आना जाना जो है वो लगातार बना हुआ है, कतारों में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, ताकि एक झलक बद्री विशाल के वो पा सके। और जिसको लेकर अभी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, गुरुजन हो, सब वो कह रहे हैं कि इस जगह की जो महत्ता है उसके बारे में वो बता रहे थे। तो हम आपको बता दें कि ये हम लगातार बताते जा रहे हैं आपको कि कितना पावन ये स्थल है और यहाँ पर आना अपने आप में कितने सौभाग्य की बात है। संजीव अग्निहोत्री जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, इन धामों की बात हो रही है, पवित्र स्थलों की बात हो रही है, भावना की बात हो रही है। हम हमेशा से कहते हैं कि भगवान जो है वो भावना के भूखे होते हैं। हम यहाँ तक कहते हैं और सनातन में तो हम यहाँ तक मानते हैं कि अगर आप किसी भी वजह से, मान लीजिए शारीरिक कोई आपको परेशानी हो या दिक्कत हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके अलावा भी किसी और वजह से अगर आप इन धामों में ना आ सकें, घर से भी सच्चे मन से अगर आप प्रार्थना करें तो ईश्वर आपकी जरूर सुनता है। बिल्कुल श्वेता जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। देखिए, भावना ही प्रधान है। भावो ही विद्यते देव भावो ही भव कारणम। अगर भावना से आप करोड़ रुपए या करोड़ फल या करोड़ पुष्प प्रभु को चढ़ाते हो तो वो भगवान स्वीकार करते हैं।
तो हमारे यहाँ जैसे लिखा है कि भगवान के लिए अगर आपके मन में भाव आए कि हम 1.25 लाख भगवान को कमल दल चढ़ाते हैं, जो कि सभी पुष्पों का राजा है, पुष्प राज है, तो आपको वो 1.25 लाख कमल दल चढ़ाने का ही पुण्य मिलेगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के लिए जितना भी स्मरण करो उतना ही कम है। और साक्षात श्री बद्री विशाल भगवान तो ये मुख्य भगवान है, हरि का द्वार है, साक्षात हरिद्वार है। इनका द्वार ही हरिद्वार से प्रारंभ होता है, इसलिए हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के कारण हरिद्वार नाम पड़ा है, क्योंकि भगवान के धाम को जो आते हैं तो सबसे पहले वहीं से प्रवेश होता है। तो भगवान बद्री विशाल साक्षात भगवान है। ये कोई मूर्ति रूप में जयपुर से लाके नहीं पधारी हुई है, साक्षात लब्ध प्रतिष्ठ भगवान है। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार सरकादी ऋषियों का बड़ा विशाल सत्संग हुआ, वो बद्री विशाल की दिव्य पावन भूमि में ही हुआ था। तो बद्री विशाल साक्षात विशाल भगवान नाम ही लिखा है, भगवान के नाम के आगे लगा है कि बद्री विशाल तो है ही विशाल। तो एक बार जो व्यक्ति बद्री विशाल जाकर के साष्टांग प्रणाम करके उनको आत्मसमर्पण कह देता और कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम, तो समझ लो उसके जीवन के समस्त पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। वो व्यक्ति निर्द्वंद होकर के वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान की दिव्य महिमा है। और श्वेता जी, एक बात कहना चाहूंगा आपके दिव्य इस बड़े जीएनटी न्यूज के माध्यम से कि यहीं से सरस्वती मैया भी पास से ही बह रही हैं, और यहीं सम्याप्रास आश्रम है जहां देश के सर्वोच्च ग्रंथों की रचना, जैसे भागवत एक बड़ा विशाल ग्रंथ है, उस सदग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी के साथ में यहीं बद्री विशाल में ही की है। तो बड़ा ही पावन ये स्थल है। ऐसा स्थल कोई धर्म स्थल हो नहीं सकता। बहुत सारी नदियों का भी उद्गम यहाँ से है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। जो व्यक्ति भक्ति भाव समन्वित होके जाता है, तुलसी दल से भगवान का अर्चन करता है, बद्री विशालाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, दामोदराय नमः, बिल्कुल। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वैसे भी जो भगवान को या फिर अंदर से जो लोग आ रहे हैं, जो माला चढ़ती है, पुष्प की माला नहीं, हम देखते हैं मोटे मोटे तुलसी दल जो होते हैं उसकी माला चढ़ती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे तुलसी का ही श्रृंगार होता है। और भगवान को तुलसी प्रिय है, विष्णु भगवान का तुलसी प्रिय है। तुलसी का ही श्रृंगार यहाँ भगवान का नित्य प्रति 6 महीने होता है। वो तुलसी भी कहीं और से नहीं है, यहीं पर लक्ष्मण इसी जंगलों में तुलसी का वन, इधर तुलसी वन भी हुआ करता था जिसको तुलसी वन कहते हैं। वहीं से तुलसी वन से तुलसी चुन करके जो वो भी बारीदार होते हैं भगवान की तुलसी माला के लिए, वहीं पर माला कुंटी नाम से उनको जाना जाता है। तो वो भगवान की माला ही चुन करके लाद के अपने हाथों से मालाएं बनाते हैं। अभिषेक के लिए वही माला देते हैं। श्रद्धालु वही तुलसी माला ले जाके मंदिर में देते हैं, उसी से भगवान का अभिषेक होता है। जैसे आप कह रहे थे कि केदारनाथ से आने के बाद थकान का जो महत्व है, केदारनाथ से उतनी थकान, उतना पैर, उतना सर दर्द, मतलब बुखार होने के बाद भी आदमी जब बद्रीनाथ में आता है और इस अग्नितीर्थ में जब आदमी स्नान करता है, ये अग्नितीर्थ बहुत सारी थकान दूर हो जाती है। सारी थकान आदमी यही भूल जाता है कि मैं इतने पैदल चल के आया हूँ। इसीलिए इसको अग्नितीर्थ में कहा जाता है। बहु निशंति तीर्थानी दिवो भूमि रसा सुचो बद्री से तीर्थम न भूतो न भविष्यतो। इसके जैसे तीर्थ न था, न होना है, न होगा। ये जो अग्निकुंड है यहाँ पर, यहीं पर भगवान ने, जब भगवान साधना में थे तो अग्नि देवता ने गर्म जल के रूप में भगवान के चरणों में अपनी सेवा दी है। क्योंकि ठंड काफी होती है, बर्फ, आंधी, तूफान होता है, तो अग्नि देवता ने गर्म जल के रूप में अपना शरीर धारण किया और भगवान से वरदान मांगा कि हे अग्निदेव मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, अग्निदेव ने कहा भगवान जी से कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपकी सेवा में निरंतर रहूं। भगवान ने वरदान दिया, हे अग्निदेव मैं आपको वरदान देता हूं कि कलयुग में आने वाला प्राणी पापी प्राणी होगा, मगर जो भी प्राणी यहाँ पर आएगा पहले इस अग्निकुंड में स्नान करके अपने समस्त शरीर को जला के भस्म करेगा, अपने पापों का नाश करेगा। और सारा जो भी यात्रा के दौरान उसको कष्ट हुए, पाप हुए, कोई चींटी भी पैर से मर जाती, उन पापों का नाश करने के बाद में फिर वो भगवान के दर्शन के लिए जाता है, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। यहाँ की तो वैसे कुछ लोग नहीं नहा पाते हैं सर्दी की वजह से, तो या तो सवाभ्यंतर सूची पुंडरी काक्षाय पुनः, तो ये शास्त्रों में भी आता है, या तो हवा से ही आदमी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध होता है। वाकई ये भी ये बहुत सही बात इन्होंने कही
होंगी कि यहाँ की हवा इतनी शीतल है और इतनी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है कि वाकई मुझे लगता है कि आपको ये महसूस होगा कि आप ऐसे ही पवित्र हो गए। सुबह 6 बजे से हम भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, बस दर्शन का इंतजार है कि भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसे में यहाँ से इस तरह की कई कथाएं जुड़ी हुई है। वानिया आर्या जी, आपके पास आते हुए इस जगह की बात तो हम कर ही रहे थे लगातार, लेकिन ये देखिए वर्षों से इस तरह की प्रथा चली आ रही है, जो अभी इन्होंने बताया कि कैसे कैसे श्रद्धालु आते हैं, पहले क्या करना होता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आज के समय में भी जो युवा पीढ़ी है उसमें भी चेतना जागी है? कम उम्र के लोगों को भी हम देख रहे हैं ऐसे आध्यात्मिक जगहों पर आते हुए और अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को समझते हुए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी कुछ सालों से हमने देखा कि जो आज की युवा पीढ़ी है, ये जो आज का यूथ है, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी आप जैसे महाकुंभ में ही देखिए कि कितना सारे जो युवा पीढ़ी है उन्होंने भी जो है संगम में स्नान किया। तो कहीं ना कहीं यूथ का भी जो है आज स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा डाइवर्जन है। उसका एक रीजन भी है क्योंकि कलयुग है, पूरे ओवरऑल एनवायरमेंट का ऑरा जो है वो नेगेटिव है, आभा मंडल जो है वो नेगेटिव है। कहीं ना कहीं लोग जो है इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी और प्रॉब्लम्स, जेलिसी, कंपैरिजन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चीजों में बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, जिस वजह से जो है स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। और जब भी हम लाइफ के किसी भी टफ फेज में होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी ही है, जो अध्यात्म एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस चीज से निकालता है। तो इसलिए मैं सभी युवा पीढ़ी को भी कहती हूँ कि आप, स्पिरिचुअलिटी की कोई एज नहीं होती है, ईश्वर को आप हमेशा अपने साथ रखें। अब जैसे भगवान बद्रीनाथ हैं, तो ये पूरे, अभी जैसे कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तो पूरे एनवायरमेंट का इतना प्योर, वहां की जो हवा है, आबहवा है, पानी है, अलकनंदा नदी है उसके समीप, जो जप का ये जो स्थान है, तप का ध्यान है, अनुष्ठान का स्थान है। आप वहां जाइए, विष्णु भगवान को तुलसी दल चढ़ाइए और अपनी लाइफ के, आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी अपने मार्ग को आप क्लियर कीजिए और भगवान विष्णु का जो है आप आशीर्वाद आज के दिन प्राप्त कीजिए। और वैसे भी आप कभी भी जा सकते हैं, तो आप जरूर अपनी लाइफ में एक बार जो है भगवान बद्रीनाथ जरूर जाइए और अपने ऑरा को क्लीन करके आइए। अपनी सोल क्लींसिंग, आत्मा की शुद्धि जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब हम मेटीरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा डिटैच होकर एक बैलेंस करते हैं स्पिरिचुअलिटी और एक नॉर्मल लाइफ में, तो हम लाइफ में बहुत कुछ इजीली और थोड़ा सा सटल रह के अचीव कर पाते हैं। हाँ, सुबह सुबह 6 बजे बद्री विशाल का कपाट खुल गया और उसके बाद लगातार श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। तो जिस तरह से तमाम मेहमान बने हुए हैं, आध्यात्मिक महत्व को हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, सांस्कृतिक महत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं इस जगह की। और जो बात हो रही है कि जैसे ये जो भूमि है, ये तपोस्थली है, यहाँ पर तप किया है शंकराचार्य ने, किया है भगवान विष्णु ने, किया है। तो जहां भगवान विष्णु की आती है कि क्यों भगवान विष्णु को ये जगह सबसे प्रिय लगी, तो एक बार अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि जरा दिखा दीजिए कि क्यों ये प्रिय लगी। यहाँ पर देखिए, आप सीधे सबसे पहले बद्री विशाल के दर्शन करिए। ये मंदिर अपने आप में देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर है। उसके साथ ही साथ जरा ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो ऊपर आप देखिए किस तरह से ये नारायण पर्वत श्रृंखला है, नर नारायण पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में बद्री विशाल का यही मंदिर है। इसको लेकर पुरोहित जी आप बता रहे थे कि ये जो नारायण पर्वत हम देख पा रहे हैं पीछे, ये शेषनाग के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शेषनाग का अवतार इसको माना गया है और शेषनाग जी ने भगवान विष्णु के ऊपर, ताकि ऊपर से कोई भी एवलॉन्स या कोई बर्फ का ग्लेशियर वगैरह कुछ भी आता है तो मंदिर की सुरक्षा के लिए शेषनाग ने भगवान को ये सेवा दी है। इस प्रकार से ये शेषनाग, ये नारायण पर्वत पर है। नारायण पर्वत नदी के इस साइड नर पर्वत है, सामने नारायण पर्वत है। और थोड़ा सा आप चल के दिखाएंगे दूसरा वाला जिसमें बर्फ दिख रही है, ये जो सामने, ये उर्वशी पर्वत है, ये उर्वशी पहाड़ है। उर्वशी कौन थी? जब भगवान विष्णु तपस्या में यहाँ बैठे थे तो इंद्र ने अपनी अप्सराएं भेजी भगवान की तपस्या भंग करने के लिए, कि भगवान की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र से अप्सराएं आई। मगर भगवान ने अपनी जंगा से, उरु शब्द संस्कृत में जांग को कहते हैं, अपनी जंगा में उर्वशी का, एक जो विश्व की सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से एक, भगवान ने अपनी जांग में उसको बिठा करके उरु शब्द में जांग पर बैठा रखी थी। तो इंद्रलोक की सारी अप्सराएं लज्जित होकर के ऊपर चले गई। ये कोई साधारण मनुष्य तप नहीं कर रहा है, ये स्वयं नारायण जगत कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। तो उनकी जंगाओं में खुद उर्वशी नाम उसी का उर्वशी नाम, उरु शब्द जांग से बनाया, तो उर्वशी भगवान ने वो अपने प्रादुर्भाव से उनको
जन्म दिया। मंदिर के अंदर भी ऐसी जब आप अभिषेक के दर्शन करते हैं, पूरा भगवान का विश्व रूप दर्शन होते हैं, तो नर नारायण जो अंदर भगवान के दो स्वयंभू विग्रह हैं, तो नर नारायण, नारायण के अंदर भी लीला देवी, भूदेवी, श्रीदेवी और उर्वशी, 4 देवियां आज भी वहाँ भगवान के चरणों में वहाँ पर साक्षात उनका दर्शन होता है। मगर वो तभी होता है जब लोग आप सुबह अभिषेक दर्शन करते हैं, भगवान का विश्व रूप दर्शन होता है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। उसके बाद अभिषेक हो जाता है, भगवान का श्रृंगार हो जाता है, फिर नहीं दिखता है। और अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे, और बद्रीनाथ से तमाम गुड न्यूज टुडे के दर्शक जो तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें इस वक्त यहाँ महाआरती चल रही है। महाअभिषेक पूजा 11:30 बजे का वक्त हो गया है। आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था कि यही वो वक्त है जबकि महाअभिषेक पूजा हो रही होगी, तो क्या होती है ये पूजा, जरा बताइए। पूजा ये होती है कि मतलब सुबह जब भगवान का 10 बजे से भगवान का अभिषेक का समय था, तो भगवान को नलाना धुलाना, पूरा पंचामृत अभिषेक, स्नान, शुक्ल यजुर्वेदी पूजा, वैदिक क्रियाओं से वेदाचार्य, मंदिर के अंदर धर्माचार्य वेदाचार्य होते हैं जो वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ में वो पूजाएं करते हैं। और भगवान के मंदिर में गर्भगृह में जो पंचायतन है, जैसे कुबेर जी हैं, गरुड़ जी हैं, बद्री विशाल जी हैं, नारद जी हैं और उद्धव जी हैं, और कोने में नर नारायण है, तो इनका जो श्रृंगार करना होता है भगवान का, एक तरफ से मेकअप समझ लीजिए, तो पूरा श्रृंगार करने में उनको गिरत स्नान करना है, पंचामृत स्नान करना है, केसर स्नान करना है, घी का स्नान करवाना है, गंगाजल से स्नान करना है। तो इसको भगवान का जो श्रृंगार करने में ये समय 3 घंटे का जो लगता है, इसीलिए समय लगता है क्योंकि भगवान को पूरा श्रृंगार रूप में उनको देना होता है। विश्व रूप के दर्शन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं, भगवान के श्रृंगार हो जाते हैं, फिर पूरे दिन भर भगवान के श्रृंगार रूप के ही दर्शन चलते हैं। और रात्रि में फिर जब लास्ट शयन उत्सव होता है, शयन आरती होती है, वो लगभग कितने समय में? तो वो जब ये लोग उसका लास्ट पूजा 10:30 बजे के आसपास जब भगवान का सभी लोग दर्शन कर चुके होते हैं, तो उसका नाम शयन आरती है, तो शयन उत्सव, तो उसमें भगवान का पूरा श्रृंगार उतार दिया जाता है और भगवान को शयन करवा दिया जाता है। फिर अगले दिन वही प्रक्रिया चलती है कि भगवान को फिर अभिषेक करवाना, मंत्रोच्चारण से पूजा करते हैं। उसमें 3 घंटे कम से कम लगते हैं उस अभिषेक पूजा में। वही पूजा चल रही है। उसके बाद भगवान का भोग लगेगा, कपूर आरती, चांदी आरती, स्वर्ण आरती, अष्टोत्तरी, और ये पूजाएं वहाँ अंदर चलेंगी। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ चलेगा, स्वर्ण आरती होगी, कपूर आरती होगी भगवान की आरतियों से। उसके बाद भगवान का भोग लगेगा, फिर आम आदमी को अंदर जाने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल, तो जिस तरह से इन्होंने राज पुरोहित जी ने सारा समझाया हमें, उससे आपको मैं बता दूं कि आज एक तरीके से आज अभी जो आपने देखा, या आपको हम बता रहे हैं कि अभी जिस तरह से महाश्रृंगार भी हो रहा है, महाआरती अभी वहां पर हो रही है, विशेष आरती, और इसी के बाद से ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अब अगले 6 महीने तक इसी तरह से जो मनुष्य हैं उन्होंने चूंकि अब चार्ज ले लिया है भगवान की पूजा पाठ का, तो अंदर वो पूजा पाठ तो करते ही रहेंगे मुख्य रावल, लेकिन आम जनमानस बद्री विशाल के दर्शन करता रहेगा। संजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर वाकई ये बहुत ही अद्भुत लगता है, और सुनने में जब इस तरह से पुरोहित, पंडित या फिर जो यहाँ के रावल हैं वो समझाते हैं और बताते हैं, तो वाकई अपनी संस्कृति हमारी और हमारी जो परंपरा रही है वो कितनी समृद्ध रही है, ये जानकर वाकई गौरव महसूस होता है। जी, बड़ा सुंदर बात कही है आपने श्वेता जी। कहते हैं कि आप ना नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप देखें कि आप नेचर में, कहते हैं कि हमको कभी भी कोई सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, कुछ भी जीवन के अंदर चाहिए, और सबसे पहली जो सबसे बड़ी शांति होती है वो आध्यात्मिक शांति। हमें आध्यात्मिक रूप से संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब किसी धाम में पहुंच जाते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। और जब भी आप भगवान के घर पहुंचते हैं, कहीं पर भी कोई भी भगवान का मंदिर है, वहां जब आप जाते हैं, और जब बद्रीनाथ धाम में जो ध्यान का केंद्र है वहां पर जब पहुंच जाते हैं, तो आपको आध्यात्मिक शांति जब मिलती है, तो उस शांति से आपका मन जो है गदगद हो जाता है और आपके अंदर एक प्रफुल्लता आ जाती है। दूसरी बात, आपके पापों का शमन होता है। जो भी पुनर्जन्म के हमारे पाप कर्म होते हैं, जो क्योंकि हम लेकर के पैदा होते हैं लास्ट जन्मों से, उनका शमन हो जाता है और हम एक भगवान में लीन हो जाते हैं। और हर व्यक्ति की इच्छा ही होती है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। हर ऋषि मुनि की इच्छा यही होती है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति कब हो सकती है? जब आप जो सब चीजों का त्याग कर दें, किसी भी चीज में आपका मोह ना हो। और मोह कब नहीं रहेगा? जब आप भगवान के समर्पित हो जाएंगे, जब आप भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, तो आपका मन जो है केंद्रित हो जाता है। और केंद्रित होने के कारण आप जब भगवान में चाहे एक क्षण के लिए लग जाएं,
आपका मन लग जाए, तो ध्यान लग जाए, तो आप परमात्मा के समीप आ जाते हैं, उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपके स्वास्थ्य का लाभ होता है, जो आप जल ग्रहण करते हैं मंदिर में जाकर के, तुलसी दल का जो भगवान का प्रसाद लेते हैं जल के रूप में, तुलसी धारण करते हैं, तो उससे आपका स्वास्थ्य का लाभ होता है। आपको शारीरिक किसी प्रकार का कष्ट हो, वो सब का सब जो है दूर हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। जब आप ऐसे शांत स्थान पर जाते हैं जहाँ पे पहले से इतने वर्षों तक भगवान ने ध्यान किया और आपका ध्यान भी प्रकृति को देख करके, नर और नारायण रूप के पर्वतों को देख करके, उर्वशी पर्वत को देख करके मन गदगद हो जाता है, तो आपकी मन की भावनाएं बदलना शुरू हो जाती हैं और आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आप एक तरह से आध्यात्मिक रूप से जो बड़े परिपक्व हो जाते हैं। दूसरा, मानसिक शांति, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की जब तक हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं आती, हमारा मन, अंतर मन जब तक शांत नहीं होगा भीतर से, तब तक हम परमात्मा के समीप और लीन नहीं हो सकते। तो अभी पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंत्र बोला था, ओम यश समरेण मात्रेण जन संसार बंधनात् मुच्य तस्मै विष्णु प्रभो विष्णु, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पहला ही श्लोक है ये। तो इसमें कहा जाता है कि आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार से जो है शांत होना बहुत ही जरूरी है। और आपने जो है कल जैसे गंगा जी का दिन भी था, तो कहा जाता है कि जब आप गंगा का स्नान कर लेते हैं, किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं या बद्रीनाथ में स्नान कर लेते हैं उस गर्म जल से, तो आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार का सुख जो है प्राप्त होता है और आप परमात्मा में पूर्ण तरीके से लीन हो जाते हैं। जब तक आपके अंतर मन में लीनता आती है, परमात्मा के प्रति समर्पण आता है, आपके मन का त्याग की भावना आ जाती है, तो तभी आप सब कुछ छोड़ करके ईश्वर में लीन जब ही हो सकते हैं। आप देखें कि जब लीनता तब आती है जब आप एक ऊंची स्टेज पर पहुंच जाते हैं, ध्यान की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जी, तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल आपने संजय जी बहुत सही बातें कही और बिल्कुल 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 संजय जी आपने बिल्कुल सही समझाया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। यहाँ पे वानिया आर्य जी, हम मानसिक तौर पर शांति की बात कर रहे थे, मानसिक सुकून की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसकी इतनी कमी हो गई है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। जब मतलब हर दिन हर इंसान सिर्फ भाग रहा होता है, वो किस लिए भाग रहा होता है उसे खुद नहीं पता है। सिर्फ रोजी रोटी एक वजह नहीं होती है, लेकिन इस तरह की वहां दौड़ होती है कि शायद आपको धन दौलत ऐश्वर्य कुछ मिल भी जाए, लेकिन आपसे जो सबसे बड़ी आपकी चीज है वो चित्त की शांति, वो मन की शांति, सुकून, वो आपसे छिन जाता है हमेशा के लिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल एको करती हूँ श्वेता जी कि मेट्रोज में और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में लाइफ इतनी फास्ट है एंड यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि बिसाइड्स एवरीथिंग कि उनके पास सब कुछ है, पैसा है, कंफर्ट जोन्स है, लेकिन कहीं ना कहीं मन की शांति नहीं है। तो कई बार वो भी खुद से यही सवाल करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमारा मन शांत क्यों नहीं है। पैसे हैं, कंफर्ट्स हैं, फैसिलिटीज हैं, हर चीज है, जिंदगी फास्ट है, अच्छी जॉब्स हैं, कॉम्पिटिटिव है, लेकिन फिर भी जो है मन क्यों शांत नहीं है, क्यों मन हमेशा बेचैन रहता है, क्यों मन हर पल अगले क्षण की चिंता करता है। लेकिन हमें ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए, जिसने हमें पाला है, जिसने हमें जन्म दिया है, तो हमारी रक्षा भी जीवन में वही करेगा। तो कई बार जीवन में थोड़ा थोड़ा थमना भी जरूरी होता है। हम ऐसा नहीं बोलते कि आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हटो या मटेरियलिस्टिक मत बनो, लेकिन साथ साथ अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सब चीजों को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। एटलीस्ट आपको सोचने की शक्ति मिलती है, क्षमता मिलती है, भगवान आपको पॉजिटिविटी देता है। वानिया जी, हमने भी हाल फिलहाल भी देखा है, पहले भी देखा होगा लेकिन हाल फिलहाल भी देखा है, बड़े बड़े उद्योगपति हो या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, हर कोई आध्यात्म से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ अब आपको नजर आएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया और बाकी चीजें इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं कि आपको नजर आएगा कि देखिए वो बड़े बड़े उद्योगपति मंदिर भी आते हैं, क्रिकेटर्स भी खुद, चाहे वो कैची धाम हो या फिर और दूसरी जगह हो धार्मिक स्थल, वहां भी जाते हैं। तो इन सबको भी कहीं ना कहीं उस सुकून की तलाश है जिसके लिए वो यहाँ तक आते हैं। जी,
पैसा, मुझे लगता है कि पैसा सब कुछ दे सकता है लेकिन मानसिक सुकून नहीं दे सकता। कंफर्ट्स दे सकता है, लेकिन अगर आप मानसिक शांति की बात करते हो, आज देखिए इतने बड़े-बड़े सेलेब्स भी जो हैं वो कहीं न कहीं उन तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, बड़े-बड़े गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। कहीं न कहीं तो ईश्वर के बिना ज़िंदगी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक उसकी रज़ा नहीं है, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे हम लाइफ में किसी भी लेवल पर पहुँच जाएँ, बट हमें ये नहीं पता कि अगले पल, अगले क्षण, अगली बिल्कुल। घड़ी हमारे सर्कमस्टांसेस हम कहाँ से कहाँ होंगे। क्योंकि तभी क्या कहते होने हैं कि वाला है। लाइफ में ग्राउंडेड रहना, बिल्कुल। ज़मीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल संजीव जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप भी ये चीज मानते हैं कि भाई आप कहीं भी पहुंच जाएं जीवन में, लेकिन जमीन से जुड़ा रहना, आध्यात्म से जुड़ा रहना, अपने जीवन में एक तरह से आध्यात्म को प्रैक्टिस करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, अगर वाकई जीवन में सफलता के साथ साथ सुकून भी हमें चाहिए तो? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल आप सही कह रही हो। परमात्मा के बिना तो कुछ भी पत्ता नहीं हिलता है। परमात्मा जर्रे जर्रे में है, हर जगह है। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जर्रे जर्रे में परमात्मा है। और आज आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत, आपके चैनल ने, आपने बड़ा पुण्य कमाया। और श्वेता जी आप बड़ी भाग्यशाली हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज देश में बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज रविवार में रवि पुष्य, जब नक्षत्र पुष्य नक्षत्र आता है तो रवि पुष्यामृत योग होता है। तो कल अगर आप दर्शन करती हैं, जिस समय आप कर रही हैं, तो 1 गुना उसका महत्व होता। आज जो आप दर्शन कर रही हो साक्षात बद्री विशाल का, और अपने चैनल के माध्यम से करा रही हो, तो आज एक दर्शन करने का 1 लाख गुना पुण्य आज बढ़ गया है। इतना महत्व है आज के पर्व का, क्योंकि आज रवि पुष्यामृत योग है। और रविवार में जब सप्तमी तिथि होती है, हालांकि अब अष्टमी लग चुकी है, तो क्योंकि उदय काल में सप्तमी तिथि थी, तो ऐसे पर्व में यदि भगवान का दर्शन करना आपके टीवी के माध्यम से, या आप जो दर्शन कर रही हो, तो आपको करोड़ गुना आज का पुण्य बढ़ जाता है। आज की बड़ी महत्ता है। आज के दिन जो लोग भजन पूजा पाठ जप तप आपके माध्यम से करते हैं, या जो भी लोग ऋषि लोग करते हैं, उसका कई करोड़ गुना महत्व बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा, देखो, भगवान के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा उठे, कितना भी नीचे गिरे, पर भगवान के बिना जीवन में कोई नान्या गति। कृष्ण पदारविंदात, बिना बद्री विशाल भगवान के चरणों के गति रति नहीं है। इसलिए भगवान के पाद पद्मों को पकड़ लीजिए। भगवान बद्री विशाल अपनी जो है कपिल अवतार के माध्यम से अपनी माँ से कहते हैं, माँ, बोले, हासम हरे बनिता खिललोक तीव्र, शोकाश्रु सागर समुत्तर मत्युदारम। बोले, भगवान कहते हैं, माँ, मेरे चरणों का ध्यान जो जीव करता है, तो उसके जीवन के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो शोक के, दुख के, जो जीव के अश्रु हैं, वो अश्रु समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं शोक लेता हूं। तो ऐसे परमात्मा की दिव्य चरणों में अपनी शरणागति जरूर ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ पर नारद जी, यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, यहाँ के पूजा के मुख्य पुजारी नारद जी हैं, बद्री विशाल के जो नर नारायण भगवान के। तो नारद जी ने 3 सूत्र दिए हम संसार वासियों के लिए, कल्याण के लिए, कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दना। प्राणी मात्र पर दया करना और आत्म संतुष्टि सदैव रखना, और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, कि मतलब खाने पीने के चक्कर में इतना ना पड़े कि मतलब मछली की तरह आप मारे जाएं। तो जितम सर्वे जितम रसम, अपनी जीवा को, अपनी इंद्रियों को जीत कर रखें, और अपने मन को, अपने जीवन को गोविंद के श्री बद्री विशाल जी के पाद पद्मों में हम सभी को समर्पण कर देना चाहिए। तभी हमारा कल्याण होगा, वरना कल्याण तो बहुत दूर है हमसे। तो बद्री विशाल का दिव्य दर्शन आज आपके द्वारा हम भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। आज सबका जीवन धन्य हो गया जीएनटी के माध्यम से। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भगवान से सदैव जुड़े रहें, क्योंकि भगवान के अलावा दुनिया में दूसरा आपका कोई है नहीं साहब जी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर इस बात को जिसने आत्मसात कर लिया कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, ईश्वर से बढ़कर और कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सारी भागदौड़ ही खत्म हो जाएगी। ये सारी जितने भी दुख तकलीफ चिंता कष्ट हैं वो सब ऐसे ही मिट जाएंगे। एक बार फिर से आपको हम दर्शन करवा देते हैं बद्री विशाल जी के, क्योंकि सुबह से लगातार हम कोशिश यही कर रहे थे कि गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक जो है एक एक तस्वीर आप यहाँ से देख पाए, और मकसद भी हमारा यही था। इसलिए इतनी दूर हम दिल्ली से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ताकि गुड न्यूज
न्यूज टुडे की टीम जो है आपको यहाँ पर पहुंचकर, चाहे केदारनाथ धाम हो या फिर बद्री विशाल हो, उनके कपाट खुलने से लेकर जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, शंकराचार्य आ रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, उन संतों के दर्शन आपको करवा सके, आपको इस जगह की, इस तपोभूमि के दर्शन हम करवा सके, ताकि आप जहां कहीं भी हैं आपको वहीं से पुण्य की प्राप्ति हो सके। तो इसी के साथ जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।